जैसे आप सभी दर्शक अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरूक रहते हैं, लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा देने वाले शिक्षकों की तो एक श्रेणी शिक्षा मित्रों की भी है, जिसे पिछली समाजवादी सरकार द्वारा समायोजन लागू कर सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नत किया गया था और वेतन की सम्मान दिया गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही प्रदेश में योगी बाबा की सरकार बनते ही शिक्षा मित्रों का समायोजक रद्द करके उन्हें पुनः शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत किया गया, जिसमें वेतन की भी कटौती की गई, जिससे बीती कुछ सालों में सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों की मौत भी हो चुकी है, जिसे लेकर कि तमाम धरना प्रदर्शन आए दिन जिले तहसील स्तर पर किए जाते थे। परंतु बदायूं से जिला अध्यक्ष अमित कुमार शर्मा ने बताया कि सरकार सिर्फ आश्वासन देने का कार्य करती है। आज इन्हीं मांगों को लेकर बदायूं में भी शिक्षा मित्र संगठन द्वारा नवादा प्राथमिक विद्यालय में एकत्रित होकर बदायूं से सांसद डॉक्टर संघमित्रा को ज्ञापन सौंपा। देखिए जिला एवं जिला उपाध्यक्ष के तीखे बोल सिर्फ न्यूज़ 9 नेटवर्क पर हमारे संवाददाता नीलाश राठौर के साथ। आज हम मौजूद हैं जिला बदायूं के आरिफपुर नवादा विद्यालय में, जहां की शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो ये शिक्षा मित्र संगठन के जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं अमित कुमार शर्मा, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। तो किस प्रकरण को लेकर आपका यहाँ जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है? देखिए, हम लोगों का जो आज कार्यक्रम है, धरना प्रदर्शन न होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एक निर्देश मिले हैं। कमेटी प्रदेश का आह्वान है कि सभी जनपदों में माननीय सांसदगण को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है तिरंगा यात्रा के साथ। जैसे उस ज्ञापन में क्या क्या मांगे रहेंगी, आपका क्या मांगे हैं आपकी ज्ञापन में? ज्ञापन में मांगे हम लोगों का मूल मांग यही है कि शिक्षा मित्र समान कार्य कर रहा है, विद्यालय में टीचर के साथ पूरा समय बिता रहे हैं, तो समान कार्य के लिए समान वेतन हमारा स्थायीकरण हो, इस संदर्भ में ज्ञापन पूरे उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि अगर बात की जाए, पहले आप लोग शिक्षा मित्र थे, उसके बाद सहायक अध्यापक कर दिया गया, अध्यापक से सहायक अध्यापक, फिर आज दोबारा आपका जो अध्यादेश था वो निरस्त करके आपको पुनः शिक्षा मित्र पद पर तैनात कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? वो हमारा जो समायोजन निरस्त हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हम लोग तब से अब तक लगातार निरंतर सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय योगी महाराज जी से मांग करते आ रहे हैं कि हमको पुनः अध्यादेश ला करके अध्यापक बनाया जाए और हमारा मूल वेतन अध्यापकों के समान वेतन दिया जाए। लेकिन ऐसा अभी तक हमारी सरकार ने, माननीय लोकप्रिय सरकार माननीय महंत जी बाबा जी ने ऐसा हम लोगों के साथ अभी कुछ किया नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र उपाध्याय जी। तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आपकी मांगे हैं जो ज्ञापन है उसको लेकर, और क्या आप कहना चाहते हैं? आज मैं अपनी पीड़ा सिर्फ इंतजार के बाद उद्गार कर रहा हूं। मैं माननीय मीडिया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को एक संदेश देना चाहता हूं। अब पीड़ा बहुत भारी हो गई है। शिक्षा मित्र वास्तव में बेहद परेशान है। जब एक विधायक या एक सांसद एक बार चुना जाता है, कई बार चुना जाता है, तो उसके लिए पेंशन बार बार मिलती रहती है। शिक्षा मित्र 10,000 में गुजारा करता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वास्तव में शिक्षा मित्र 10,000 में गुजारा कर लेगा, जिसके ऊपर लगभग 6 सदस्यों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है, बीमारी है और बहुत सारी समस्याएं, बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, शिक्षा मित्रों का समायोजन 2017 में निरस्त हुआ। जब निरस्त हुआ तो मात्र 5 दिन में सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार ने लागू कर दी। बीएड, जो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है और वो बीएड अब तक बाहर नहीं हुआ है, जबकि बीएड इनवैलिड हो चुका है। तो फिर ये दोहरा मापदंड क्यों? शिक्षा मित्र के साथ में इतनी असमानता क्यों? ये भी भारत का प्राणी है, ये भी आपका नागरिक है। सरकार सबकी होती है, जो वोट देता है उसकी भी, जो वोट नहीं देता है उसकी। मैं शिक्षा मित्रों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि आपने 2017 में भी सरकार बनाई, हमने 2022 में भी बनाई, अब 2024 में हम बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। हम मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं, जो बनारस की धरती पर उन्होंने वादा किया था कि शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी मेरी। 6 साल हो गए इंतजार करते करते, चुनाव आ गया मोदी जी 2024 का। अब तो आप जिम्मेदारी ले लो, इन शिक्षा मित्रों का उद्धार कर दो। ये भारत का शिक्षा मित्र अपने खून पसीने से आपको सींचने का काम करेगा। आज जनमानस पूरी तरह से तैयार हो चुका है, सैलाब आ चुका है। अब आप इनका
इंतजाम कर दीजिए। हम 2024 में पलकें बिछाए बैठे हैं। जैसे अगर बात की जाए अध्यादेश निरस्त करने की, तो वो योग्यता के आधार पर निरस्त किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इस पर यह कहना चाहूंगा, शिक्षा मित्रों के साथ दोहरा मापदंड इसलिए अपनाया गया। शिक्षा मित्रों में लगभग 50-60 हजार शिक्षा मित्र हमारा बीटीसी टेट क्वालिफाइड है। जब बीटीसी टेट क्वालिफाइड है तो बार बार हमें अयोग्यता का ठप्पा क्यों लगाया जाता है, जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है विद्यालय में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री गुमराह करते हैं विधानसभा में और विधान परिषद में। वो कहते हैं शिक्षा मित्रों के लिए विशेष व्यवस्था के तहत लगाए गए हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है यूपी में कि कितने शिक्षक हैं, तो शिक्षा मित्रों की काउंटिंग जो है वो शिक्षक के रूप में की जाती है और वेतन जो है वो शिक्षकों के समान नहीं दिया जाता। हमसे काम पूरे वही लिए जाते हैं। या तो वो ये बताएं कि शिक्षा मित्र किस काम के लिए लगाया गया है, तो हम वह काम करेंगे। हम क्यों पढ़ाएंगे? हमसे पढ़वाया जाता है, हमारे साथ दोहरा मापदंड फिर क्यों अपनाया जाता है? वेतन को लेके जैसे एक बात रहती है कि पहले आपका जो वेतन था वो 3500 रुपये था, अब 10,000 रुपये कर दिया गया है, और आप लोगों का कहना है कि जो वेतन है वो 40,000 से 10,000 रुपये कर दिया गया। क्या मानना है? वो जो माननीय शिक्षा मंत्री जी या उत्तर प्रदेश शासन हैं, उन लोगों से जब बात हमारे प्रतिनिधि करते हैं, हम लोग भी करते हैं, तो वो उनका ये कथन गलत है। वो जो लोग जिनका समायोजन होने को रह गया था उनको 3,500 से 10,000 किया, तो वो उनको कहते हैं हम लोग जिनका समायोजन हो चुका था 1,24,000 का, 1,37,000 का, उनका जो है वो वास्तव में सरकार ने 40 से हमारा 10 किया है। हमको अब नीचे किया है। हम लोगों को मानते 10,000 नहीं मिलता था, वेतन मिलता था। वेतन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से बाद हमको उनको 10,000 किया गया है। जैसे कल के दिन एक तिथि निश्चित की गई जिसमें सहायक अध्यापक हैं, जो हेड मास्टर हैं, उनका भी धरना है। वो किस बात को लेकर धरना है उसका, क्या आप लोग भी सहयोग करेंगे? नहीं, कल जो 4 सितंबर को धरना अध्यापक लोगों का है पूरे प्रदेश से, उनके संगठन का, उसमें हमारे शिक्षा में साथियों का, शिक्षा में संगठन का कोई रोल उसमें नहीं है। और हम वो अपना सारे विद्यालय हमारे उत्तर प्रदेश के पूरे सभी जनपदों के शिक्षा में साथी विद्यालय विधिवत रूप से खोलेंगे, बंद करेंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन उस चीज़ से हमारे शिक्षा में संगठन का कोई लेने देना नहीं। जैसे एक अंतिम सवाल है कि मात्र 10,000 रुपये में आप अगर बात की जाए गैस सिलेंडर की, तो वो भी 1100 आप कम कर दिया गया 200 रुपये, और पेट्रोल की अगर बात की जाए तो वो भी लगभग 100 रुपये ही हो गई है। तो इतने महंगाई में सिर्फ 10,000 रुपये में किस तरह से भरण पोषण शिक्षा मित्रों का चल रहा है, क्या कहेंगे? तो आप लोग, पूरा समाज, हमारा मीडिया चैनल, पत्रकार बंधु, सारे लोग, शासन के लोग भी इस बात को जानते हैं, लेकिन शायद मान नहीं पाते, क्योंकि आज के दौर, महंगाई के दौर में 10,000 रुपये में परिवार का कोई ऐसा अर्थशास्त्री हो जी, उत्तर प्रदेश में हो या हिंदुस्तान के अंदर हो, कि वो पूरा अपना, जिसके घर में 2 बच्चे भी हैं और माँ बाप हैं और उसके माँ बाप फादर बुजुर्ग हैं, कि वो अगर चला के दिखा दे तो उसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद और बधाई देंगे कि अपना 10,000 में कोई जीवन यापन कर ले। ऐसा संभव नहीं है। हमारे जितने भी शिक्षा में साथी हैं, सभी शिक्षा में गांव से बिलोंग कर रहा है, बेचारा कर्ज ले करके बच्चों को पढ़ाने का और उनको भरण पोषण करने का काम कर रहा है। इसीलिए अब साथ में आकर के 7-8 हजार शिक्षा मित्रों की मौत हो चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। विभिन्न जिलों में आत्महत्या कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो लोग परेशान है, कर्जे में डूबे। लेकिन अगर आत्महत्या की बात की जाए तो आत्महत्या ही विकल्प नहीं है ना। आत्महत्या करने से क्या लाभ मिल रहा है? क्या करेगा हमारा साथी? 10,000 में परिवार चलाना, जीवन पूरा करना, डिप्रेशन, मानसिक अवसाद रहता है, क्या संभव, क्या करेगा आदमी? 10,000 में कैसे चलाएगा? कैसा कोई अर्थशास्त्री है नहीं जो 10,000 में अपना जीवन यापन का व्यवस्था बना सके। शादी, परिवार, बीमारियां, माँ बाप का बहुत सारा काम है, 10,000 में असंभव है।